दोस्तों आज से हम क्लास 10th का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है प्रकाश का परावर्तन। इसमें से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वक्रता सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। इसका आंसर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। मेरा अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाता है। बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो अवतल दर्पण में। यही एक ऐसा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है और छोटा भी और बराबर भी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। मेरा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब यानी वस्तु ऑब्जेक्ट बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो हम लोग जानते हैं कि आवर्धन यानी m बराबर अगर माइनस रहता है तो वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक। अगर m का मान प्लस रहता है यानी धनात्मक रहता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वह प्रतिबिंब उल्टा होता है, और जो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, आभासी होता है, वह प्रतिबिंब सीधा होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? तो हम लोग क्या जानते हैं, जो उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होती है? धनात्मक होती है। अब और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यानी F बराबर R/2। तो F का R का मान दिया हुआ है 32। क्या हो जाएगा? 32। इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा? 32/2। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम हम लोग क्या जानते हैं? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, जो हवा अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसी को किलोमीटर में अगर बदला जाए तो हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति घंटा। अगर लेकिन मांग रहा है मीटर में, तो क्या हो जाएगा? मीटर में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने आप प्रतिबिंब सीधा बना ही बनता है, चाहे जितनी भी दूरी पर रखे हो। आपका संभवतः दर्पण है। तो किस दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा सीधा समतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। लेकिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी जैसे जैसे प्रतिबिंब वस्तु की दूरी पर दर्पण से बढ़ाते या घटाते जाएंगे, उसकी प्रतिबिंब की दूरी बड़ी होती या छोटी होती जाएगी। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, आप किसी भी दूरी पर रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों में प्रतिबिंब आभासी अर्थात काल्पनिक बनता है, और वस्तु कितना भी दूर क्यों नहीं हो उसका प्रतिबिंब हमेशा के ही सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2। अगला क्वेश्चन है,
किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। फोकस पे होगा तो उससे बड़ा अनंत पर बनेगा तो बड़ा ही बनेगा। अगर फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो काल्पनिक बनेगा, फिर भी वस्तु से बड़ा बनेगा। वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच होगा तब भी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी एफ, फोकस दूरी को ही फोकसांतर कहते हैं, एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो गोलीय दर्पण में एफ बराबर होता है फोकसांतर R/2, एक होता है R बराबर 2F। क्या होता है? R बराबर 2F। तो क्या है इसमें? F बराबर 2R, तो गलत हो जाएगा। F बराबर होता है R/2। अगला है F बराबर R/2, यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ भी R बराबर F, गलत है। R बराबर F नहीं होगा। R बराबर F/2, ये भी गलत है क्योंकि F बराबर R/2 होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का, यहाँ का होना चाहिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? यानी दाढ़ी बनाने में उचित कौन सा दर्पण होता है? इसका हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण का यूज हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, क्योंकि दोनों ही दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा वस्तु के बराबर बनता है। आभासी तथा वस्तु के बराबर बनता है, इसलिए इसका m का मान यानी आवर्धन का मान हमेशा +1 होता है। क्या होता है? +1, क्योंकि वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब जितना बड़ा बनता है उतने बड़ा ही वस्तु रहता है, जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका हो जाता है 1। प्लस यह दिखाता है कि प्रतिबिंब कैसा बना था? आभासी। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस यानी F बराबर R/2, और बताए थे R बराबर F/2, 2F, R बराबर 2F। तो क्या हो जाएगी? फोकस दूरी मांग रहा है यानी F बराबर क्या होता है? R/2, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में वो आवर्धित यानी बड़ा और काल्पनिक बनता है? तो वो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये ऐसा है जिसमें वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। समतल दर्पण में तो काल्पनिक बनता है लेकिन वस्तु के बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में सीधा बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A इज करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक और हरासित। काल्पनिक और हरासित यानी काल्पनिक तो बनता ही है लेकिन छोटा बनता है, वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। और समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और अवतल दर्पण में तो तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, छोटा, बड़ा और वस्तु के बराबर, काल्पनिक और सीधा, दोनों प्रकार का बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, यानी R पूछ रहा है। इसकी फोकस दूरी F का मान दिया हुआ है, F बराबर 20, इसका R का मान होता है। R बराबर क्या होता है? 2F, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना, यानी 20 दूनी 40, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है,
एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो जब भी किस समतल दर्पण में वस्तु आता है, जितना स्पीड से, उसका स्पीड प्रतिबिंब का स्पीड दोगुनी हो जाता है। तो 3 से आ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा इसका 6 मीटर प्रति सेकेंड। सी इज करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।